नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम नेक्स्ट स्टोरी को पढ़ेंगे जो बहुत ही छोटी सी स्टोरी है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, इस स्टोरी के माध्यम से हम नए नए वर्ड्स को सीखेंगे, उनकी वोकैब को सीखेंगे और उसको किस तरीके से हम बोलते हैं, किस तरीके से हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसका, उस चीज़ को हम सीखेंगे। ठीक है, जैसे कह रहा द बियर, इसका जो टाइटल है वो क्या है, द बियर एंड द बीज। बियर का मतलब क्या होता है, भालू। बियर किसको बोलते हैं, भालू को। एंड माने होता है और। द बीज, बीज माने होती है मधुमक्खी, मधुमक्खियाँ। जो मधुमक्खियाँ होती हैं उसको हम बोलते हैं बीज। ठीक है, द बियर माने भालू और मधुमक्खियाँ। ठीक है, भालू और मधुमक्खियों की कहानी है। देखिए इसमें क्या स्टोरी है। अ हंगरी बियर वाज सर्चिंग फॉर सम फूड। ठीक है, एक भूखा भालू वाज सर्चिंग, वाज माने था, सर्चिंग मतलब खोज रहा था, फॉर सम फूड कुछ भोजन के लिए। हंगरी का क्या मतलब होता है, भूखा। आ माने होता है एक भूखा भालू। ठीक है, वाज माने था। ठीक है, सर्चिंग का मतलब होता है खोजना, खोज रहा था, है ना। फॉर मतलब लिए, सम माने होता है कुछ, फूड माने होता है भोजन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि एक भूखा भालू कुछ भोजन खोज रहा था। ही मिस उसने, ही फाउंड आ हनी कॉम्ब। ही फाउंड का मतलब होता है पाया। ठीक है, यहाँ पर ही के साथ फाउंड जो है फाइंड की सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट बना है तो ही फाउंड अ हनी कॉम्ब ड्रिपिंग विद हनी। देखिए ही फाउंड मतलब वह उसने पाया, अ हनी कॉम्ब का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। जो छत्ता होता है ना मधुमक्खी का, उसको हम क्या बोलते हैं, छत्ता होता है मधुमक्खी का, उसको हम बोलते हैं हनी कॉम्ब, मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं हनी कॉम्ब। ड्रिपिंग का मतलब होता है टपकना। ठीक है, ड्रिपिंग विद हनी जो शहद से टपक रही थी। उसने एक शहद से टपकता हुआ मधुमक्खी का छत्ता देखा, यह उसने पाया। एज सून एज का मतलब होता है ज्यों ही। क्या मतलब होता है, ज्यों ही। ठीक है, इसका मतलब होता है ज्यों ही द बियर ट्राइड, बियर मतलब भालू ने, ट्राइड मतलब कोशिश की, ट्राई मतलब क्या होता है, कोशिश करना। टू टेक मतलब लेने की, टेक मतलब लेना। ठीक है, लेने की। बिग का मतलब होता है बड़ा। स्कूप का मतलब जो होता है, देखिए स्कूप जो होता है ना, ये स्कूप एक चम्मच की तरह होता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना एक 1 स्कूप ऑफ हनी, मतलब एक चम्मच हनी, ऐसे मान के चलिए। ठीक है, वैसे स्कूप जो होता है ना, स्कूप का एक और मीनिंग होता है। स्कूप का मतलब होता है किसी भी वस्तु के साथ, मतलब उसके साथ छेड़छाड़, मतलब उसको हिलाना या उसको उठाना। बार बार लगातार अगर आप किसी चीज़ के साथ मतलब छेड़छाड़ी करोगे, जैसे मतलब उसे हिलाओगे, जैसे मान लो वो क्या काम कर रहा होगा, भालू क्या काम कर रहा था, उस मधुमक्खी के छत्ते को हिला रहा था, तो स्कूप हिलाना भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है एक चम्मच की सेंस में होता है, ये साइज को बता रहा है। अ बिग स्कूप ऑफ हनी मतलब एक बड़ा स्कूप, एक हनी का, शहद का, उसने आउट ऑफ इट लेने की कोशिश की वहाँ से। ठीक है, जो भालू था उसने जो मधुमक्खी के छत्ते से उससे बड़ा स्कूप लेने की कोशिश की। अब बी माने मतलब होता है मधुमक्खी, जो मधुमक्खी होती है ना, बी स्टंग हिम शार्पली। स्टंक का मतलब होता है डंक मारना। स्टंक हिम शार्पली, शार्पली का मतलब होता है तेजी से, है ना। तो जो मधुमक्खी थी उसने उसे तेजी से डंक मार दिया।
और फिर जब वो डंक मारती है मधुमक्खी तो वो क्या कहता है, वो उसके मुंह से निकलता है आउच। आउच, जैसे आप बोलते हैं ना इंग्लिश में कि आउच, आपने बोलते हैं आउच। आउच का मतलब होता है आहा। जब कहते हैं ना जैसे कि आपने देखा हो, जब आपको चोट लगती है या आपको दर्द होता है तो आप कराहते हो, तो वो कराहना ही जो होता है उसे इंग्लिश में बोलते हैं आउच। द बियर साउटेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। जो भालू था, साउटेड एट का मतलब होता है चिल्लाना, चिल्लाना है ना। भालू चिल्लाया पूरी तेजी से। एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस का मतलब है पूरी तेजी से, पूरी ज़ोर से चिल्लाया। एज ही जम्प्ड मतलब होता है कूदना, इन द एयर विद पेन, और वो दर्द के मारे हवा में कूदने लगा। ठीक है, उसे दर्द इतनी तेज हुआ तो वो हवा में कूदने लगा। दिस मेड द बियर वेरी एंग्री। दिस मिस इसने, मेड माने बना दिया, मेड मतलब बना दिया, भालू को बहुत ही एंग्री बना दिया। इससे मतलब उसे गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा, उससे उसे गुस्सा आ गया। सो ही, ठीक है, उसके बाद आगे देखिए। सो ही स्वेटेड। देखिए स्वेटेड का मतलब होता है मुंह तोड़ जवाब देने को बोलते हैं, मुंह तोड़ जवाब देना। स्वेट का क्या मतलब होता है, SWAT का, स्वेट का मतलब होता है मुंह तोड़ जवाब देना। इसलिए उसने मुंह तोड़ जवाब दिया। द हनी कॉम्ब विद ऑल हिज माइट। माइट का मतलब होता है ताकत, अपनी पूरी ताकत से, है ना। तो इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत से मधुमक्खी के छत्ते को जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। बट लेकिन द सडन अटैक ऑफ द बियर, जो भालू का जो अचानक से जो अटैक हुआ, अचानक से जो आक्रमण हुआ, मेड द एंटायर स्वाम ऑफ बीज। मेड मीन्स बना दिया, है ना। एंटायर का मतलब होता है पूरा, पूरा। स्वाम माने होता है एक तरह से झुंड, झुंड को बोलते हैं, है ना। ऑफ बीज, मधुमक्खी के झुंड को, है ना। उसकी जब उसने मतलब भालू जो था उसने अचानक से उन पर आक्रमण किया, तो उस जो मधुमक्खी का जो झुंड था, पूरा का पूरा मधुमक्खी का झुंड, कम आफ्टर हिम, उसके पीछे आने लगा, मतलब उसके पीछे आने लगा। इन फुल रेज, रेज का मतलब होता है RAGE, इसका मतलब होता है क्रोध। पूरे क्रोध में उसके पीछे आने लगा, ठीक है। तो उसके पीछे पूरे गुस्से में उसके पीछे आने लगा। ऑल द बीज, जितनी भी मधुमक्खी थी उन्होंने स्टार्टेड, शुरू किया, टू स्टिंग। स्टिंग मतलब होता है डंक मारना, ठीक है, अभी बताया था पीछे, डंक मारना, डंक मारना। द बियर, भालू को, वन बाय वन मतलब एक एक करके, सभी मधुमक्खी ने उसे डंक मारा एक एक करके। क्राइंग इन पेन, और वो दर्द में रोता रहा, चिल्लाता रहा, ठीक है। द पुअर बियर, द पुअर बियर रैन आउट ऑफ द प्लेस। जो बेचारा भालू था, रैन आउट ऑफ द प्लेस का मतलब है, रैन मतलब भाग गया, आउट ऑफ द प्लेस उस स्थान से दूर भाग गया। एंड नेवर रिटर्न, और कभी भी नहीं लौटा, ठीक है। तो देखिए इस स्टोरी से आपको क्या मोरल मिलता है, क्या सीख मिलती है। ट्रीट पीपल, ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना, लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करो, द वे, द वे का मतलब जैसा, द वे यू वांट, तुम चाहते हो, टू बी ट्रीटेड। इसका मतलब है कि लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम खुद के साथ चाहते हो, ठीक है। द पीपल, द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। यू वांट मतलब यू मीन्स तुम, वांट माने चाहते हो, टू बी ट्रीटेड मतलब करवाना, मतलब व्यवहार करवाना चाहते हो, जैसा तुम अपने साथ करवाना चाहते हो ऐसे ही तुम्हें दूसरों के साथ, लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। अगर गाइज़ आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू गाइज़।